पाकिस्तान का भारत और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात पर इजहार तशवीश। तर्जमान दफ्तर खारजा ने कहा कि भारत की जानिब से लाहक खतरात से मुताल्लिक चौकस हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान किसी किस्म के स्ट्रक्चर मुज़ाकरात से वाकिफ नहीं। अफगानिस्तान से मिलने वाली धमकियाँ नहायत मायूस कुन हैं। हमारी फोर्सेज अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयार हैं। अफगान सरजमीन पर दहशतगर्दों को मैसर आज़ादी का खात्मा चाहते हैं। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन को दहशतगर्दों के हाथों इस्तेमाल होने से रोके। भारत और इसराइल का मज़ाहमती क़ुव्वतों को कुचलने पर इत्तेफाक। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गज़ा में नस्ल कुशी को जायज़ करार दे दिया। इसराइली हम मनसब नेतन्याहू के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि दुनिया में दहशतगर्दी के लिए कोई जगह नहीं। दोनों मुमालिक का एटमी और जंगी शोबों में ताउन बढ़ाने का फैसला। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। जोग में भारतीय हिमायत याफ्ता 10 खवारिज मारे गए। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में दहशतगर्दों को मौसर जवाब दिया गया। ऑपरेशन में दहशतगर्दों से असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद। खवारिज के ठिकाने भी तबाह किए गए। हलाक दहशतगर्द मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। सदर, वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन कहा। पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ इस जंग में पाकिस्तान की अफवाज के साथ खड़ी है। कराची में शेरशाह साइट एरिया के करीब में फैक्ट्री में आग भड़क उठी। आग ने पूरी फैक्ट्री को अपनी लपेट में ले लिया। खौफनाक आग तीसरे दर्जे के करार। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक फैक्ट्री में कपड़ा डाई करने का केमिकल मौजूद है। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ। हुकूमत की मुज़ाकरात की पेशकश। असद कैसर की रिहाइशगाह पर अपोजिशन जमातों का अहम इजलास। महमूद खान अचकजई, अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने इत्तेहादियों को हुकूमती पेशकश से आगाह किया। राना सनाउल्लाह के साथ होने वाली गुफ्तगू पर शुरुका को एतमाद में लिया। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से कबल PTI पार्लिमानी पार्टी के इजलास में मुज़ाकरात का मामला सामने रखने की तजवीज़। PTI में हजारों इख्तिलाफ मगर बानी के अंदर रहने पर मुकम्मल इत्तेफाक है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बानी PTI रिहाई फोर्स बनाएगी लेकिन दहशतगर्दों के खिलाफ जुबान नहीं खोलेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर कड़ी तनकीद। एक्स पर अपने पैगाम में लिखा कि रोजाना पुलिस की शहादतें हो रही हैं और जिंदा जलाया जा रहा है। इस सूरत हाल पर PTI की संजीदगी नजर नहीं आती। PTI की पहली और आखिरी तरजीह उसके बानी है। मुल्क की सलामती और दीगर कौमी मामलात उनके नजदीक बेमायने हो चुके हैं। PTI ग्रुपों में हजारों इख्तिलाफ हैं मगर एक इशू पर इत्तेफाक है, बानी अंदर रहे। बानी PTI की फैमिली को हर पल हर चीज से अपडेट रखा गया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी की फैमिली को अंधेरे में नहीं रखा गया। महमूद खान अचकजई का PA हर मिनट खबरदार करता था। अगर हम फैमिली को खबरदार ना करते तो हमारे यहाँ बैठने का फायदा क्या था। जिनेवा में ईरान और अमेरिका मुज़ाकरात का तीसरा दौर। ईरानी मुआहदे का मुजवज़ा मुसविदा अमेरिका को पेश कर दिया। 3 घंटे बातचीत के बाद वक्फा। फरीक़ैन आज ही दोबारा सर जोड़ेंगे। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान का कहना है कि बातचीत के दौरान एटमी प्रोग्राम और पाबंदियों के खात्मे दोनों के बारे में अहम तजवीज़ पेश की गई। ओमानी वज़ीर ख़ारजा अल बुसईदी ने कहा है कि मुज़ाकरात मुस्बत माहौल में हुए। ख्यालात का तामीरी तबादला किया गया। उम्मीद है पेशरफ्त हो जाएगी। ईरानी नायब सदर सासान करीमी ने कहा है कि ईरान यूरेनियम की अफजूदगी के कुछ अरसे के लिए मुअत्तल करने को तैयार है लेकिन ये मुफ्त में नहीं होगा। बदले में इसे मुख्तलिफ रियायतें मिलनी चाहिए। ईरानी सुप्रीम लीडर की तबाहकुन हथियारों पर पाबंदी के बायस ईरान जोहरी हथियार नहीं बनाएगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का 2 टोक ऐलान। कहा कि ईरान एटमी हथियार बनाने का कोई इरादा नहीं रखता। एक पॉलिटिशियन वक्त और ज़रूरत के मुताबिक अपना बयान बदल सकता है लेकिन एक मजहबी रहनुमा अपने अकीदे और शरई हुक्म के खिलाफ बात नहीं कर सकता। ईरान खित्ते में अमन का ख्वाहां है और नहीं चाहता कि जंग हो या हालात मजीद ख़राब हों।
अमेरिका ने ईरान को एक बार फिर अपने लिए संगीन खतरा करार दे दिया। अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो कहते हैं कि ईरान इस वक्त यूरेनियम की अफजूदगी नहीं कर रहा, लेकिन वो अफजूदगी की कोशिशों में मसरूफ है। ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम एक बड़ा मसला है। अमेरिका ईरान का मसला सिफारतकारी के जरिए हल करना चाहता है और सिफारतकारी हमेशा मुमकिन ऑप्शन रहेगी। अमेरिकी नायब सदर ईरान से मुतालिक अमेरिकी पॉलिसी पर उठने वाले अहम सवालात का वाज़ेह जवाब देने में नाकाम। ईरान के यूरेनियम अफजूदगी के प्रोग्राम पर जवाब देने के बजाय मामला सदर पर डाल दिया। जेडी वेंस ने कहा कि उसूल बहुत सादा है, ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। वज़ीर-ए-आज़म की शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल गुलफराज के घर मानसहरा आमद शहीद की वालिदा समेत लवाहिकीन से मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म ने शहीद की कब्र पर हाज़री दी, फातिहा ख़्वानी की। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुझ समेत पूरी कौम को अपने शहोदा और उनके अहले खाना पर फ़ख्र है। लेफ्टिनेंट कर्नल ज़ादा गुलफराज शहीद ने वतन अजीज़ की हिफाजत के लिए जान कुर्बान की। शहीद ने हिम्मत और बहादुरी की आला मिसाल कायम की। ख़वातीन को किसी से खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं, पंजाब की हर बेटी महफूज, हुकूमत हर सूरत मदद को पहुंचेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने ई टैक्सी स्कीम का इफ्तिताह कर दिया। कहा, पंजाब पहला सूबा है जहां ई टैक्सी स्कीम मुतारिफ करवाई गई। हर तहसील में ग्रीन बस सर्विस शुरू की जाएगी और जल्द ट्रैकलेस ट्रेन मंसूबे का इजरा भी किया जाएगा। स्कीम के तहत 5 से 60% डाउन पेमेंट हुकूमत अदा करेगी। पहले मरहले में 1100 गाड़ियाँ दी जाएंगी। 2014 से मरीम नवाज साहिबा के खिलाफ इस तरह की कैंपेन जो है वो चल रही है और ये लोग जो हैं जो इस सेल के अंदर मौजूद हैं, जो अपने आप को सहाफ़ी कहलाते हैं, ये एक सहाफ़ियों के नाम पे बदूना धक्का है, क्योंकि मैं नहीं समझती कि ये कोई सहाफ़ी इस तरह की गुफ्तगू कर सकता है, इस तरह की पोस्टें जो है वो पोस्ट कर सकता है और वो भी अपने अकाउंट से। मरीम नवाज के खिलाफ गंदी और घटिया सोशल मीडिया मुहिम चल रही है। ये मुहिम फितना पार्टी की सोशल मीडिया ब्रिगेड चला रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी ने कहा, नाम नेहाद यूट्यूबर भगोड़े मुहिम के पीछे हैं। जब इनके ऊपर कोई एक्शन हो तो वो सियासी इंतकाम कहलाया जाता है या कहा जाता है कि आज़ादी इजहार राय पर कदगन लगाई जा रही है। पंजाब हुकूमत का वुज़रा और ब्यूरोक्रेट्स के लिए नई गाड़ियां खरीदने का फैसला। 1 अरब 14 करोड़ रुपए मालियत की 108 नई गाड़ियां खरीदी जाएंगी। पंजाब काबीना के लिए 30 करोड़ रुपए से 28 नई गाड़ियां खरीदने की तजवीज़। 2 वुज़रा के लिए 4 करोड़ रुपए मालियत की 2 बुलेट प्रूफ गाड़ियां खरीदी जाएंगी। सिफारिशात की मंजूरी के बाद खरीदारी का अमल शुरू होगा। चमन में घर में गैस सिलेंडर धमाका, कमरा मुनहदिम, मलबे तले दबकर 8 बच्चे जाँ बहक, 10 से जायद अफराद जख्मी। वाक़या तोरपल के करीब पेश आया। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। घोटकी की तहसील मीरपुर माथेलो में मुजर सेहत पानी पीने से 5 बच्चे जाँ बहक। बच्चे कपास पर स्प्रे करने वाली खाली बोतल में पानी डालकर पी गए। बच्चों की हालत गैर हो गई। जाँ बहक बच्चों की उम्र 7 से 9 साल के दरमियान है। कराची में एक और ट्रैफिक हादसा। लांडी भैंस कॉलोनी में ट्रेलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार शख्स जाँ बहक। शनाख्त 30 साला उस्मान के नाम से हुई। लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अवाम की हिफाजत पर मामूर बाजोड़ पुलिस के अबाबील स्क्वाड पर फितन खवारिज का हमला। बुज़लाना हमले में 4 पुलिस एहलकारों ने जामी शहादत नोश किया। 2 एहलकार जख्मी हुए। शहदा की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स बाजोड़ में अदा। आला पुलिस और सिविल हुकाम ने शिरकत की। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने शहदा को सलामी पेश की। ट्रंप का तकरीर में मुदाखलत करने वाली 2 मुसलमान अरकान कांग्रेस को मुल्क बदर करने का मुतालबा। इल्हान उमर और रशीदा तलीब के खिलाफ सख्त और मुतनाज़े बयान देते हुए कहा कि दोनों को मुल्क से निकाल दिया जाए। दोनों अरकान कांग्रेस पर पागल और दिमागी तौर पर बीमार होने के इल्जामात भी आयद किए। बरतानिया के शहर मानचेस्टर में नमाज तरावी के दौरान मस्जिद में हमले की कोशिश नाकाम। 2 अफराद बड़े बैग के साथ मस्जिद में घुसे। रजाकारों ने मशकूक समझकर रोका तो एक शख्स फरार, दूसरा पकड़ा गया। मुलजिम को पुलिस के हवाले कर दिया गया। मुलजिम की निशानदही पर दूसरा हमलावर भी गिरफ्तार। मस्जिद के तर्जुमान हमाद खान ने पुलिस से मस्जिद की सिक्योरिटी बढ़ाने की अपील की है।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब पहुँच गए। जद्दा एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी सफ़ीर अहमद फारूक और मुस्तकिल मंदूब फवाद शेर ने इस्तकबाल किया। कौंसल जनरल सैयद मुस्तफ़ा रब्बानी भी इस्तकबाल के लिए मौजूद। वज़ीर ख़ारजा OIC एग्जीक्यूटिव कमेटी के गैर मामूली वज़ारती इजलास में शिरकत करेंगे। उम्मत मुस्लिमा को दरपेश अहम उमूर पर मशावरत होगी। T20 वर्ल्ड कप जुनूबी अफ्रीका ने वेस्ट इंडीज को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। सुपर 8 मरहले के अहम मैच में जुनूबी अफ्रीका ने 177 रन का हदफ 1 विकेट के नुकसान पर बाआसानी हासिल किया। कप्तान एडन मार्करम की शानदार बैटिंग, 46 गेंदों पर नाकाबिल शिकस्त 82 रन बनाए। वेस्ट इंडीज ने पहले खेलते हुए 8 विकेटों के नुकसान पर 176 रन बनाए थे। दूसरे मैच में भारत का जिम्बाब्वे को जीत के लिए 257 रन का हदफ। भारत ने 4 विकेटों के नुकसान पर 256 रन बनाए। हदफ के ताक़ुब में जिम्बाब्वे की बैटिंग जारी। पाकिस्तान और IMF मिशन के दरमियान तीसरे शशमाही इक़्तिसादी जायजा मुज़ाकरात। स्टेट बैंक हुक्काम से मुज़ाकरात में मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ $2 अरब डिपॉजिट को रोल ओवर करने से मुताल्लिक़ बातचीत। स्टेट बैंक हुक्काम की एंटी मनी लॉन्ड्रिंग इक़दामात, बैंकिंग रेगुलेशन समेत अहम उमूर पर भी ब्रीफिंग। इक़्तिसादी जायजे के दौरान ही रोल ओवर पर अहम पेशरफ्त की यकीन दहानी करवाई गई। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि UAE से कर्ज रोल ओवर के सिलसिले में कोई मसला दरपेश नहीं। बैरूनी मालियाती खला मुकम्मल पुर हो सकता है और इस हवाले से कोई अभाम नहीं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रोम में गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए 4 मुल्की कॉन्फ्रेंस में शिरकत। इटली, स्पेन के वज़ीर दाखिला, यूनानी वज़ीर माइग्रेशन से मुलाकात। इटली, स्पेन और यूनान ने गैर कानूनी इमिग्रेशन रोकने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। वज़ीर दाखिला की लीगल पाथवे से गैर कानूनी इमिग्रेशन रोकने की तजवीज़ पर इत्तेफाक। तीनों ममालिक ने यूरोपीय यूनियन के जरिए पाकिस्तान की भरपूर मुआवनत का फैसला किया। मुश्तरका मुफादात के शोबों में इश्तराक बढ़ाने का भी फैसला। कराची में 1200 रुपए किलो जलेबी। वज़ीर आला सिंध बाहर निकले तो कीमत सुनकर हैरान। मुराद अली शाह का सदर और बंस रोड का दौरा, खाने पीने की अशिया और फलों की कीमतों का जायजा लिया। वज़ीर आला ने 1200 रुपए किलो जलेबी की कीमत पर हैरानी का इजहार किया। बिखरे तो पंजतन है और सिमटे तो तेरा नूर है। दिखाई भी जो न दे नजर भी वो आ रहा है, वही खुदा है। DTV न्यूज़ की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन इरफान रमज़ान अवाम में मकबूल। सना ख्वाह फरहान अली वारिस ट्रांसमिशन के मेज़बान मारूफ सना ख्वाह हसन अयाज जाफरी ने खूबसूरत कलाम पढ़कर फ़ज़ा मुअत्तर कर दी। इरफान रमज़ान में खुसूसी मेहमान सिंध हुकूमत की तर्जुमान अक़रबा फातिमा बनी। मारूफ शेफ़ गुलजार ने मज़े मज़े के पकवानों की तरकीब बताई। ट्रांसमिशन में मोहम्मद वलीद शेख ने प्रोग्राम की मेज़बानी की। मारूफ उलमाए कराम ने ईमान और अक़ीदा, 2 बुनियादी सुतून के मौज़े पर गुफ्तगू की। मारूफ सना ख्वाह ज़ैन सईदी ने खूबसूरत कलाम पढ़कर ट्रांसमिशन का इख्तिताम किया। भुला दे वो कभी ये दिल नहीं, ऐसा नहीं करते करीम अपने गुलामों को, कभी तन्हा नहीं करते। पाकिस्तान में रवा साल का पहला मुकम्मल चांद ग्रहण 3 मार्च को होगा। दोपहर 1:44 पर आगाज और शाम 4:34 पर उरूज होगा। रात 7:23 पर चांद ग्रहण मुकम्मल तौर पर खत्म होगा। ये चांद ग्रहण एशिया, ऑस्ट्रेलिया, शुमाली और जनूबी अमेरिका और दीगर मकामात पर भी देखा जाएगा। और मॉस्को में बर्फ ही बर्फ, सफेद समंदर, बर्फीला मंजर। शहरियों ने बर्फ के जादू से ढके शहर में वॉक का मजा लिया। इंतजामिया के मुताबिक बर्फबारी का सिलसिला मजीद कुछ दिन तक जारी रहेगा।